हाय एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, जिसे आप VRMS से भी डिनोट करते हो। हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में तो पढ़ा ही था ऑफ कोर्स, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ा था। इस बार डिटेल में हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। तो सबसे पहले समझो ये VRMS है क्या। ये स्पीड है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, निकलता कैसे? लेट्स सपोज आपके पास गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। गैसेस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गैसेस का मतलब बहुत सारे गैसेस आ जाते हैं। हम सिर्फ एक गैस की स्टडी कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, तो गैस बोलना चाहिए। अपने पास एक गैस है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक एक मॉलिक्यूल का स्पीड जैसे V1, V2, V3, V4 और जितने मॉलिक्यूल हैं उन सभी का स्पीड लिया हमने, उन सभी का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर 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 सभी मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद उनका मीन निकाला, मीन। उसके बाद मीन कैसे निकलता है? जितने नंबर होते हैं, जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटी है उन्हें जोड़ो और जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटी है उसी से डिवाइड कर दो। आई मीन सभी वेलोसिटी को जोड़ दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो n डिवाइड कर दिया और इसके आगे लगा दिया हमने रूट। तो यही है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझी? यही है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं खुलेगा कि पहले का स्पीड इतना है, दूसरे का स्पीड इतना है, तीसरे का स्पीड इतना है और VRMS निकालो। नहीं, ऐसा नहीं बोलता। तो हम VRMS वैल्यू निकालते कैसे हैं? VRMS का मतलब समझ जाना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि होता है अंडर रूट ऑफ 3PV/NM। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं एंड m क्या है अपने पास? मास ऑफ गैस। तो इससे VRMS वैल्यू निकलती है। अब देखना हम VRMS निकाल क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। हम एवरेज वेलोसिटी भी तो ले सकते थे। तो गैसेस का थोड़ा बिहेवियर समझना। गैसेस रैंडम डायरेक्शन में मूव करती हैं, दैट मीन्स हमें डायरेक्शन नहीं पता। तो यही रीजन है कि हम इसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों बोल रहे हैं, वेलोसिटी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इसका डायरेक्शन नहीं पता। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम VRMS क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो एवरेज में क्या होता है, एक गैस का मॉलिक्यूल अगर ऊपर जा रहा है तो एक नीचे भी जा रहा होगा, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। मतलब ओवरऑल अगर लार्ज स्केल पे देखें तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो ओवरऑल जीरो आती है। जीरो नहीं आती तो फिर भी अगर एक्यूरेट नहीं आती है, इसीलिए हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया सभी वेलोसिटी का, कि अगर डायरेक्शन नेगेटिव ही है तो भी वो ऐड हो जाए, है ना। क्योंकि स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव सारे ऐड होती जाएंगी। और जो कि हमने स्क्वायर किया है तो एक रूट वाली वैल्यू भी लगानी पड़ेगी। तो इधर से आ गया VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये समझ में आया रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है। अब देखना जो VRMS होता है, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, जो कि अपना ग्राहम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन भी है। अभी देखना जो VRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ये स्मॉल t से नहीं कैपिटल T से लिखना चाहिए मुझे, टेम्परेचर के। और ये जो VRMS है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोल लो, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिजल्ट अपने पास कहां से आया ये भी मैं बताने जा रहा हूं आपको, देखना ध्यान से समझना। अभी के लिए आपने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ा है, मैं आप पढ़ाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। तो अभी के लिए इतना समझो कि एक रिजल्ट आता है आइडियल गैस इक्वेशन में, जो पीवी होता है वो इक्वल होता है एनआरटी के। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जहां पे जो P है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R क्या है अपना गैस कांस्टेंट है।
आर है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है, ठीक है। और टी अपना टेम्परेचर है, टेम्परेचर 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 बोलना चाहिए, टेम्परेचर। एन क्या है, एन देखना, एन नंबर ऑफ मोल है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मोलर मास भी बोल सकते हो। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, अपने पास ये वाला जो फॉर्मूला है वीआरएमएस का फॉर्मूला है, पीवी की जगह मैं एनआरटी पुट कर रहा हूं, 3 NRT अपॉन NM। ओके, ध्यान से देखना, NM क्या है, NM इज द मास ऑफ गैस। और इसमें देखोगे गिवन वेट क्या है, गैसेस का ही तो मास होगा ऑफ कोर्स यार। गिवन वेट मतलब किसका वेट है, गैसेस का वेट है। गैसेस का वेट कितना है, NM है, अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट बोल लो इनटू कैपिटल M। तो देखना NM से NM कैंसिल। अब 3 इज अ कांस्टेंट, R इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो यहीं से हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू तो आ गई √3RT/M, जहां पे ये जो M है ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ाते हो तो जो वेलोसिटी होती है वो डबल हो जाती है, या फिर वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, स्पीड। अगर आप स्पीड डबल करते हो तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है। और ऑफ कोर्स यार देखो, जिस भी मॉलिक्यूल्स के, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मोलर मास ज्यादा होगा, तो मोलर मास ज्यादा हुआ तो उसकी स्पीड कम होगी। यही रीजन है कि ऑक्सीजन और हीलियम में जो हीलियम का वीआरएमएस वैल्यू है, मतलब हीलियम की जो स्पीड है वो 4 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल इतना समझ रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, लेट मी थिंक, एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट इज VRMS, root means square speed of hydrogen atom at STP, नहीं NTP पे जो हाइड्रोजन गैस का रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो आपको दे रखा है 1830 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और ये एनटीपी का क्या मतलब है, एन का मतलब है नॉर्मल, टी का मतलब टेम्परेचर, पी का मतलब प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा और जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो उसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेम यार देखो, टेम्परेचर की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो, किस फॉर्मूले में, ये रहा ना अपना, हाँ। और मोलर मास की जगह आपको रखना पड़ेगा 2 × 10⁻³ ठीक है। और 3 कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट, टेम्परेचर की जगह 273 केल्विन, ओके। और फिर ये वैल्यू आ जाएगी, आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने सिंपल स्पीड ऑफ साउंड, वीएस को मैं डिनोट कर रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। मतलब जब मीडियम गैस है, मीडियम जब गैस हुआ तो स्पीड ऑफ साउंड को मैं वीएस से डिनोट कर रहा हूं, और उसका फॉर्मूला होता है एक, बिल्कुल इसी की तरह होता है, बस 3 की जगह यहां पे आता है गामा RT अपॉन M। M इज अ मोलर मास एज यू ऑल नो डेट। तो काफी सिमिलर है यार। और ये VS है क्या, अभी मैंने आपको बताया क्या है,
स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड है जब मीडियम जो है वो गैस हो, मतलब गैसेस के अंदर, गैसेस में ट्रेवल कर रहा है साउंड। तो ये काफी सिमिलर है, तो इसके बीच हमने एक रिलेशन डिराइव किया है। तो वीएस को मैंने डिवाइड किया वीआरएमएस से। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा, गामा आर टी बाय एम डिवाइडेड बाय 3 RT/m। देखना m से m कैंसिल हो जाएगा, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी √γ/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें पता चलेगा कि ये जो Vs है ये नियरली इक्वल होगा, नियरली मतलब सिमिलर होगा, काफी ज्यादा सिमिलर होगा Vrms के। आई नो यार, कुछ भी समझ में नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से समझना। Vs मैंने कहा स्पीड ऑफ साउंड है, जिसका कुछ फॉर्मूला ऐसा दिखता है। अब इसमें आपको नहीं पता कि गामा क्या है, ये तो पता है, ये पता है गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है, CP/CD स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप, तो थर्मोडायनेमिक्स अभी इतना काम नहीं है, इतना समझो। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू है वो 5/3 होती है, और डाई एटॉमिक के लिए 7/5 होती है गामा की वैल्यू। गामा यार कांस्टेंट है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक के लिए 5/3, डाई एटॉमिक के लिए 7/5। और अगर तुम गामा की वैल्यू इसमें रखते हो और इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हो तो मोनो एटॉमिक के लिए ये √γ/3 की वैल्यू आती है और 1.67 अप्रोक्स, और इसकी 1.4 आती है, जो कि कहीं ना कहीं देखो 1 का एक फैक्टर आ रहा है। कोई भी चीज कोई अगर आप डिवाइड करते हो और वो 1 के अप्रोक्स में आती है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू के कहीं ना कहीं इक्वल है, तभी वो 1 आ रहा है। देखना एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से काफी बड़ा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इक्वल नहीं है, ये सिमिलर है।